तो आतंकियों का खात्मा हो रहा है और जून की शुरुआत होते ही पाकिस्तान में पानी के लिए अब हाहाकार मचा है। पाकिस्तान की नदियों में 21% पानी की कमी दर्ज की गई है, जबकि पाकिस्तानी बांधों में पानी का जो लेवल है वो 50% रह गया। और ऐसे में आने वाले दिनों में पाकिस्तान में खेती से लेकर बिजली और पानी के लिए गदर मचने वाला है। शहबाज की आंखों में पानी है, मुल्ला मुनीर भी आंसू आंसू रो रहा है, बिलावल का प्यास से गला सूख रहा है और पाकिस्तान की आवाम पानी के लिए गृह युद्ध तक उतर आई है। पानी के लिए AK-47 से फायरिंग तक हो रही है। ये तस्वीरें तो केवल इतिहास हैं, लेकिन जो आने वाला भविष्य है वो बहुत काला होने वाला है, जिसकी 5 बड़ी वजह है। पानी की कमी होगी, बिजली नहीं मिलेगी, पाक में भुखमरी होगी, फसल के लिए पानी नहीं होगा, दाना पानी के लिए गृह युद्ध होगा। पाकिस्तान की इस भविष्यवाणी की बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान की नदियों में पानी कम हो रहा है, बांध सूख रहे हैं और जून में मानसून पाकिस्तान नहीं पहुंचने वाला। पाकिस्तान की सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो पाकिस्तान को डराने के लिए काफी है। पाकिस्तान की सिंधु नदी सिस्टम अथॉरिटी ने बताया, सिंधु झेलम चिनाब में 21% पानी कम हो चुका है। मंगला और तरबेला बांध में 50% पानी ही बचा है। जहां पे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CDS अनिल चौहान की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं और यह कहा गया कि 48 घंटे की लड़ाई हमने 8 घंटे में खत्म की। साथ ही यह भी कहा गया कि 8 घंटे में पाक ने सरेंडर कर दिया। और इसी को लेकर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी सर। जीडी बख्शी सर, जो बड़ी बातें अनिल चौहान सर की ओर से कही गई हैं और वो ये कही गई कि 48 घंटे की लड़ाई हमने 8 घंटे में खत्म की और 8 घंटे में ही पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, इस पर टिप्पणी आपकी। नहीं, बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग खुद ही सरप्राइज हो गए हैं अपने स्केल ऑफ सक्सेस से और हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। पूरा नैरेटिव चेंज कर दिया गया है कि साहब पाकिस्तान ने कितने जहाज गिराए। आप प्लीज जाइए, जो कि हमारे कह रहे हैं फॉरेन एक्सपर्ट्स टॉम कूपर, जेम्स जॉन स्पेंसर, लैडविग इत्यादि सब कह रहे हैं कि भारत ने बहुत शानदार जीत हासिल करी है। भारत ने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट बेस ठोक दिए। पाकिस्तान के 12 में से 11 एयर बेसेस को निस्तनाभूत कर दिया गया। उनके कोई 14 जहाज गिराए गए हैं। उनके 8 F-16, 2 मिराज, 2 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, ठीक है, एक रिफ्यूलर और एयर टू एयर रिफ्यूलर IL-78 और एक C-130 ये जमीन पे या आसमान में ठोक दिए गए हैं। ठीक है, हमने पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया। न्यूक्लियर साइट्स ऑफ पाकिस्तान, storage site, weapon storage site in Kirana Hills and Chagai Hills near Jacobabad and Sargoda, ये दोनों ठोक दिए गए। उनकी एंट्रेंसेस ठोकी गई हैं, वहां रेडियो एक्टिविटी फैल गई है टनल्स के अंदर, वो अपना नहीं निकाल सकते वहां से न्यूक्लियर वॉरहेड्स। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारा एयर डिफेंस इतना सॉलिड प्रूव हुआ है कि जो 800 से 1000 तक ड्रोन्स फायर किए गए थे, 90% से ज्यादा शूट डाउन हो गए। कोई मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर सका, कोई हमारे एयर बेसिस को आंच तक नहीं आई है। तो अपने आप को पूर्ण रूप से डिफेंड करना, दुश्मन के तमाम सारे एयर बेसिस ऑल अक्रॉस पाकिस्तान उनको ठोक देना, ये जीत नहीं तो और क्या है। लेकिन यहां बात हो रही है कि नहीं साहब, आपके तो जहाज गिर गए। सो ब्लडी व्हाट, लड़ाई में जहाज नहीं गिरेंगे तो क्या किस लिए पाले जाते हैं जहाज? दीज आर जेट फाइटर्स, दे आर मेंट टू फाइट एंड नॉट बी यूज्ड इन परेड्स। अगर कुछ जहाज गए भी हैं और कोई ज्यादा नहीं गए हैं, मैं तो हैरान हो रहा हूं कि हमारी सरकार भी क्यों नहीं बता रही कि टोटल कितने गए। कुछ नहीं गया,
कुछ नहीं गया है। ज्यादातर तो इन्होंने हमारे जो ड्रोन्स थे, जो हमारे क्या कहते हैं मॉक एयरक्राफ्ट थे, बांशीज, लक्ष्य जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर था, हमारे रफाल्स का, Su-30 का हमने डेकॉयज के तौर पे इस्तेमाल किए थे। ज्यादातर तो पाकिस्तान ने वो शूट किए हैं। एक दो जहाज अगर शूट कर भी दिए हैं तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है, वो खुद तो पिट गए हैं। सर आपने मुहर लगा दी, बिल्कुल आपने मुहर लगा दी। और एक और बड़ी खबर आ रही है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा, पाक ने 8 नई जगहों पर हमले की बात कबूल ली है और पाक के डोजियर में 8 नई जगहों का जिक्र किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए थे, 9 आतंकी ठिकाने जमींदोज किए थे और पाक के चोर, पेशावर, झांग, सिंध में हमले की खबर है। इसके अलावा बिलावल नगर, अटक, गुजरावाला में भी हमला हुआ था। तो कई ऐसी जानकारी आप खुलकर आ रही है और पाकिस्तान मान रहा है कि हमला ऐसे नहीं हुआ बल्कि बर्बादी हुई है। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ मौजूद है। जीडी बख्शी साहब, एक के ऊपर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और सीडीएस ने जो बातें कही वो एक लाइन में कही कि परिणाम ज्यादा जरूरी है नुकसान पर बात करने के जगह। वही देखिए, ये पूरी कहानी, ये पूरा नैरेटिव पाकिस्तान ने पहले हफ्ते में वो हावी हो गया नैरेटिव के ऊपर, क्योंकि उनके एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने बड़ी स्लिक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी, वेरी सेडक्टिव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट पे लड़ाई जीतना आसान है, असली लड़ाई हमने जीती है। असली लड़ाई है कि आप दुश्मन के एयर बेसिस के परखच्चे उड़ा दो, दुश्मन के एवैक जहाज मार गिराओ, 8 उनके जो है F-16 डिस्ट्रॉय करो। ये असली जीत है, ठीक है। असली जीत है कि आप उसके 9 टेररिस्ट ठिकाने बर्बाद कर दो। जो भी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने पूरे हुए हैं। अपने आप को बचा के रखा है, खरोंच नहीं आने दी हमारे एयर बेसिस को, मिलिट्री टारगेट्स को, दिल्ली को, और पाकिस्तान में तबाही हो गई है। 12 में से 11 एयर बेस करतू से लेकर कराची तक हिट हुए हैं। और क्या चाहिए तुमको यार? व्हाट एल्स डू यू नीड? ठोक दिया है पाकिस्तान को। लेकिन हमारे यहाँ एक अजीब सी शाइनेस है कि ये बोलने के लिए कि हमने पाकिस्तान को पीटा। इतनी चुप्पी साध रखी है कि पाकिस्तान का नैरेटिव बेवजह हावी हो रहा है। दिस इज नॉनसेंस, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। आई एम सॉरी, वी हैव वन द वॉर बट वी आर लूजिंग द नैरेटिव, वी आर लूजिंग द प्लॉट फॉर कीपिंग क्वाइट, फॉर कीपिंग आवर ट्रैप शट लाइक फूल्स। We need to go and broadcast the scale and scope of our victory. हमारी जीत कॉम्प्रिहेंसिव जीत हुई है। अरे हम नहीं कह रहे, सारे फॉरेन जो एक्सपर्ट्स हैं वो गली गली से चिल्ला के कह रहे हैं। चाहे टॉम कूपर को सुन लीजिए, चाहे जॉन स्पेंसर को सुन लीजिए, चाहे लैडविग रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन वाले क्या कह रहे हैं, जरा ये मिलिट्री एक्सपर्ट्स को तो सुन लीजिए ना। लेकिन यहाँ पे तो राहुल गांधी ग्रेटेस्ट मिलिट्री एक्सपर्ट हो गए हैं। उनका एकमात्र फोकस है कि रफाल कितने गरे, ताकि मैं अपने पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट स्कोरिंग करूं। अरे साहब,